हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल से ही समझ गया होगा और स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये वीडियो क्लास 12 के लिए होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट किया जाए, तो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है क्लास 12 के लिए और इसमें हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1A to 1D देखा था। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 to 5 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज ये जो 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होइएगा, ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ पार्ट दिख रहा है। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुआ है, तो इसे हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नटराज क्लब हरिद्वार प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लास्ट दिसंबर 2017। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उससे रिलेटेड हमें क्या बनाना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। कैश इन हैंड एज ऑन 1 जनवरी 2017, यहाँ 7500 दिए हुआ है। एंड कैश एट बैंक एज ऑन 1 जनवरी 2017, यहाँ 68,000 अमाउंट दिए हुआ है। यहाँ सब्सक्रिप्शन दिए हुआ है 2016, 17 एंड 18 का अलग अलग अमाउंट है। एंड इसका कुछ पार्ट आपको इस पेज में दिखने को मिलेगा, यहाँ आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं। इससे हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। डोनेशन रिसिप्ट, तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, तो कौन किस साइड में जाने वाला है वो हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग, यहाँ आपको अमाउंट 2 लाख दिए हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, यहाँ इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया वो दिए हुआ है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये आपका अमाउंट यहाँ दिए हुआ है। रेंट पेड, तो ये सब पेमेंट साइड में जाने वाला है। इंट्रेंस फी रिसिप्ट ये आया, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। चूँकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, उसका 2 साइड्स होता है, DR साइड होगा रिसिप्ट एंड CR साइड होगा पेमेंट। तो इसका सैल्यूशन हम लोग नीचे देखेंगे। उसके बाद इंट्रेंस फी है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने लिया है उस पर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दे रहा है। फर्नीचर परचेज, यह फर्नीचर का अमाउंट है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कॉस्ट इसका है 6,000 और रिसीव्ड हो रहा है 4,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल जो लिया गया है वो 80,000 का लिया गया है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये सेल किया गया है 30,000। सैलरी पेड, यहाँ 74,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेज, जो पेड नहीं हुआ है इसको इंक्लूड करके 25,000 है। कैश इन हैंड एज ऑन, ये लास्ट का आपका कैश इन हैंड दिए हुआ है, तो इससे हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो इसे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, जैसा कि आपको ये दिख जाए। ये हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डाला है, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि कैश इन हैंड क्या है, 7,500, तो ये रिसिप्ट साइड में हम लोग डाल देते हैं जो अमाउंट यहाँ डाला हुआ है। एंड कैश एट बैंक था, तो इसे टू कैश एट बैंक करके हम जो अमाउंट है वो यहाँ डाल देंगे रिसिप्ट साइड में। अब सब्सक्रिप्शन 3 ईयर का दिया था, तो दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि वो किस ईयर का रिसीव हो रहा है या किस ईयर का पेमेंट हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तब वहाँ हम इस पे वर्क करेंगे कि जो करेंट ईयर से रिलेटेड है उसे ही लेंगे। यहाँ हमारा करेंट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो तो हम उसे लेंगे, या अगले वर्ष से रिलेटेड हो तो हम उसे यहाँ इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, टू सब्सक्रिप्शन, जो भी जितने ईयर का दिए हुआ है उसे हम क्या करेंगे,
यहाँ ऐड करके 2,41,000 अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। आपने ऊपर देखा है डोनेशन रिसीव्ड, अगर हम इसे और छोटा करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हम पूरे इसको एडजस्ट करते हैं तो थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं डोनेशन रिसीव्ड कितना है यहाँ हमारा 25,000 है। तो डोनेशन रिसीव्ड आप देख सकते हैं 25,000 यहाँ दिए हुआ है, तो हम लोग यहाँ डोनेशन रिसीव्ड 25,000 कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग 2 lakhs है, तो यहाँ आप इसके नीचे देख सकते हैं डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग 2 lakhs यहाँ आ गया है। इसे हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। अब इसके नीचे हम लोग देखते हैं डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग के बाद 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, यहाँ 2 lakhs है, तो ये इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट परचेज का जो है वो हम लोग पेमेंट करेंगे उसके लिए। चूँकि इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो कैश पेमेंट करेंगे, तो ये हमारा किस साइड में चला जाएगा, पेमेंट साइड में चला जाएगा। तो पेमेंट साइड में हम डालेंगे बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, यहाँ आप देख सकते हैं इसका अमाउंट यहाँ डाला हुआ है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट परचेज किया जा रहा है, तो इसके लिए हम पेमेंट करेंगे, तो ये हमारा जो है पेमेंट साइड में चला जाएगा। आप यहाँ ये अमाउंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेंट पेड, तो रेंट पेड जो है वो मेरे लिए एक्सपेंस है, तो वो भी एक्सपेंस साइड में 6,000 चला जाएगा। उसके बाद इंट्रेंस फी रिसीव्ड है 18,000, तो ये हम इंट्रेंस फी रिसीव कर रहे हैं, तो ये रिसीप्ट वाले कॉलम में चला आएगा। उसके बाद सेक्रेटरी को हम लोग पेड कर रहे हैं, तो इसका अमाउंट है 18,000। सेक्रेटरी को पेड कर रहे हैं तो ये 10,000 है, सॉरी ये 10,000 है। तो ये 10,000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो ये कहाँ चला आएगा, पेमेंट साइड में चला आएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसको बाई करके पेमेंट साइड में CR साइड में डाल देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट जो हम लिए थे उसका हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इसे हम कहाँ डालेंगे, रिसीव्ड साइड में 9,000 है, तो इसे हम लोग यहाँ डाल देंगे। ये आप यहाँ देख रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके यहाँ डाल देंगे। उसके बाद है फर्नीचर परचेज 20,000, तो फर्नीचर हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पेमेंट करेंगे, तो उसका अमाउंट हम लोग यहाँ पेमेंट साइड में डाल दिए, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट 6,000 एंड रिसीव्ड हम लोग कर रहे हैं 4,000। तो अब ये रिसीव्ड कर रहे हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है उस पर हम लोग यहाँ उसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम उसका जो अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं उसे हम लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग उससे रिसीव कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 4,000 रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ हम टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कर देंगे 4,000, यहाँ हम ये अमाउंट डाल दिए। उसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स के लिए जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं 80,000 का है, तो हम लोग इसके लिए पेमेंट करेंगे, तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करके यहाँ अमाउंट हम पेमेंट वाले सेक्शन में दिखा देंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, वो 30,000 अमाउंट है, तो हम लोग अब सेल कर रहे हैं, तो वो अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो वो रिसिप्ट्स होगा, तो हम लोग यहाँ टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट करके यहाँ अमाउंट हम उसका दिखा देंगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड, तो स्पोर्ट एक्सपेंसेस जो अनपेड है वो हम पेमेंट वाले सेक्शन में नहीं दिखाते हैं। जो ये 5,000 अमाउंट है हमारा, वो हम जो रियल पेमेंट करते हैं वही हमारा पेमेंट माना जाता है। जो प्रीपेड पेमेंट हो या आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो उसे हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं डालते हैं। तो यहाँ अमाउंट 25,000 दिए हुआ है, जिसमें 5,000 अनपेड है, तो हम 5,000 माइनस करके बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिखाएंगे 20,000। दोस्तों आप इसके नीचे देख रहे हैं कैश इन हैंड एज ऑन 31 दिसंबर 2017
16,200। तो इस अमाउंट को हम लोग कैश इन हैंड एज ऑन लास्ट का ये हम लोग डाल देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे बाई कैश एट बैंक एज ऑन, ये लास्ट का हमारा होगा बैलेंसिंग फिगर 1,64,300। तो ये अमाउंट कैसे आएगा? तो इस अमाउंट के लिए आप डीआर साइड को, ये जितने भी डीआर साइड में दिए हुए हैं अमाउंट, इसे आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब आप इसे समझ गए हैं, इसे हम क्लीन करते हैं ताकि इसको हम आपको समझा पाएँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस जितने भी अमाउंट है इसे जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6,2,500। अब आपका यहाँ तक अमाउंट आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आ रहा है। तो अब इसे जोड़ेंगे, इसको सपोज करते हैं ये ए है और ये बी है। तो अब ये अमाउंट आपको कहाँ से आएगा, तो ए माइनस आप ए करेंगे तभी ये अमाउंट आपको आ जाएगा। ए माइनस बी करेंगे, जैसे अब डी आर साइड का जितना अमाउंट हो रहा है उसमें सी आर साइड को माइनस करेंगे, जो बैलेंस हमको बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो इसमें आपका 1,64,300 अमाउंट होगा। चूँकि डी आर साइड और सी आर साइड को हमको क्या करना होता है, इक्विवेलेंट करना होता है। तो दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसे आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, या कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार डाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, वो क्या है इसे देखते हैं। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये फंड रिलेटेड है, टूर्नामेंट फंड दिए हुआ है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुआ है, रिसिप्ट्स फॉर टूर्नामेंट। आपका अमाउंट यहाँ फंड पहले से ऑलरेडी 40,000 का है, एक्सपेंस हम लोग कर देते हैं 14,000, एंड उसके लिए हमें रिसीव्ड होता है 16,000। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा बैलेंस शीट बना देना है। और आप समझ रहे हैं कि जो फंड है उसमें जो रिसीव कर रहे हैं उसे ऐड करेंगे, और जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसे हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। आपके स्क्रीन पे ये बैलेंस शीट दिख रहा है, यहाँ हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट होगा डाल देंगे। अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ टूर्नामेंट फंड 40,000 दिए हुआ है, ये अमाउंट है। तो हम लोग बैलेंस शीट में इसको टूर्नामेंट फंड करके यहाँ 40,000 लिखेंगे। एंड इसमें जो हम टूर्नामेंट फंड के लिए रिसीव कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है, उस फंड में जो रिसीव हो रहा है वो 16,000 है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, ये अमाउंट ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद 56,000 होता है। अब कुछ नहीं करना है, अब इतना अमाउंट हमारे पास टूर्नामेंट फंड के लिए अवेलेबल है, और उसमें हमने यहाँ देखिए टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस 14,000 एक्सपेंस किया, खर्च किया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे 14,000। तो हमारे यहाँ अवेलेबल बैलेंस क्या होगा, 42,000। तो ये लायबिलिटीज़ है, चूँकि टूर्नामेंट फंड है, ये कोई भी फंड उस संस्थान के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज़ होता है। तो फिर इसका उपयोग होगा तो इसमें से वो माइनस होते चला जाएगा। तो ये आपका 3A क्वेश्चन रहा, इसे आप समझ गए होंगे कि जो फंड है, फंड में अवेलेबल बैलेंस है, उसमें हम क्या करेंगे, फंड कैलकुलेशन हमने थ्योरी के क्लास में भी आपको बताया था। तो उसमें जो रिसीव हो रहा है उसे ऐड करेंगे, एंड जो एक्सपेंस हो रहा है उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3B, जो है प्रॉब्लम नंबर 3B है। इसका सैल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस इट्स accounts on fund based accounting system from the following information, calculate the amount to be so under the हेडिंग प्राइज फंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग प्राइज फंड को कैलकुलेट करेंगे। तो सेम प्रश्न है, ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोग 3A में देखे हैं। यहाँ प्राइज फंड 1 लाख है, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड, इंटरेस्ट हम इस प्राइज फंड पे रिसीव्ड कर रहे हैं, और प्राइज अवार्डेड 25,000। तो जो आप पहले क्वेश्चन में किए हैं सेम प्रोसेस होगा। ये प्राइज फंड 1 लाख है, एंड
इंटरेस्ट जो भी रिसीव कर रहे हैं हम 10,000 उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो प्राइस हम दे रहे हैं, अवार्ड कर रहे हैं, उससे उस पर जो एक्सपेंस होता है हमारा वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा जो प्राइज फंड एक्चुअल जो आता है वो 85,000 आता है, और ये फंड हमेशा लायबिलिटी साइड में रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से इसे डील कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इसे हम लोग देखते हैं। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेम है, लेकिन इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर दिया गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना सकते हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो मैच फंड आपको 1 अप्रैल 2018 ये दिए हुआ है 40,000, एंड सेल ऑफ मैच टिकट सेल करके हम यहाँ अर्न कर रहे हैं 15,000, ये रिसीव्ड हो रहा है। एक्सपेंस ऑन मैच इवेंट ये 60,000 अमाउंट एक्सपेंस हो रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं मैच फंड में यहाँ 40,000 है, और जो टिकट सेल कर रहे हैं 15,000 वो यहाँ ऐड करते हैं, तो ये 55,000 अमाउंट हमारे पास मैच फंड में अवेलेबल है। एंड एक्सपेंस मेरा कितना होता है, ये आप अमाउंट यहाँ देख रहे हैं, तो ये एक्सपेंस मेरा हो रहा है 60,000, एंड रेस्ट अमाउंट जो हमारा बच रहा है वो प्लस में नहीं है। इट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। हमारे पास जो फंड था उससे 5,000 हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दिया है। तो अमाउंट टू बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चूँकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमने आपको फॉर्मेट थ्योरी वाले क्लास में पढ़ाया था, और ये चूँकि हमारे पास जो प्राइज फंड था उससे अधिक एक्सपेंस हुआ है, इट मीन्स ये हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये डीआर साइड होगा और ये सीआर साइड होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। और ये माइनस में आया है, तो आप समझ गए कि ये हमारे लिए या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये दिखाना था। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम बैलेंस शीट में कर देते या इनकम साइड में डाल देते। चूँकि फंड कभी इनकम नहीं होगा इसलिए हम यहाँ नहीं लाते, चूँकि जो फंड रेस्ट बचेगा उससे हम इवेंट ऑर्गेनाइज करके एक्सपेंस करने वाले हैं। लेकिन ये माइनस में चला गया, तो इसका हम ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे टू मैच फंड एक्सपेंसेस, टू मैच एक्सपेंसेस करके, और इस पे जो एक्सपेंस 5,000 एक्सेस हुआ है उसे हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है इसे हम लोग समझते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेड एंड मैच फंड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड ये 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। तो ये दो बैलेंस शीट आपको बनाना है। एक स्टार्टिंग का बैलेंस शीट है, एक लास्ट का बैलेंस शीट है। आपके पास अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको मैच एक्सपेंसेस दिए हुआ है 30,000। मैच फंड आपको दिए हुआ है, ये स्टार्टिंग का ही है 17,000। डोनेशन फॉर मैच फंड ये रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका 9,000 है। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और मैच टिकट से आपको मैच टिकट सेल करने से 3,000 रिसीव्ड होता है। तो अब क्या करना है, इसका जो है बैलेंस शीट बनाना है, तो इसे हम लोग देख सकते हैं। और ये स्टार्टिंग का बैलेंस शीट भी बनाना है और एंडिंग का बैलेंस शीट भी बनाना है। तो स्टार्टिंग के बैलेंस शीट को आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग का बैलेंस शीट है, मतलब इस फिनेंशियल ईयर से पहले का। इट मीन्स 31 मार्च
2018 का है। तो इसमें मैच फंड देखिए, मैच फंड पहले कितना आया है, हम इसे क्लीन करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। ये मैच फंड देखिए, स्टार्टिंग का मैच फंड आप कितना लेकर आए हैं, 17,000। इट मीन्स ये उस बैलेंस शीट में मैच फंड लायबिलिटी साइड में यही था, इतना ही रहा होगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपका है वो है लास्ट का, चूँकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग लास्ट में बनाते हैं। तो इसमें 1000 कहाँ से आया है इसे समझना है। तो हम लोग इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जो फंड के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, आप यहाँ इसे छोटा करते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हमको बताएगा कि इसमें 1000 हम कहाँ से डाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं मैच फंड कैलकुलेट करना है। तो मैच फंड हमारा जो था वो यहाँ देख लीजिए, बैलेंस शीट लास्ट का बनाएंगे तो हमारा ये 1000 पता चल जाएगा। तो इसे देखिए, हम लोग इस यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग में हम लोग मैच फंड में कितना अमाउंट लेकर आए, 17,000। और डोनेशन फॉर मैच फंड हम लोग डोनेशन रिसीव्ड किए हैं 9,000। ये आप देख लीजिए, डोनेशन रिसीव्ड ये 9,000 जो अमाउंट है उसे हम लोग ऐड करेंगे। एंड टिकट्स जो सेल किए हैं 3,000 का, वो भी हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 29,000 अमाउंट। अब यहाँ देखिए, अब ये मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 अमाउंट है। तो इस जो एक्सपेंस हुआ है उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस करेंगे तो ये 29,000 हमारा फंड अवेलेबल है एंड 30,000 हम लोग एक्सपेंस कर चुके हैं। तो ये हमारा जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया वो हमारा कितना हुआ, 1000। जो हमारे पास फंड अवेलेबल है उससे 1000 हम ज़्यादा एक्सपेंस कर चुके हैं। तो जो ज़्यादा एक्सपेंस होगा वही अमाउंट कहाँ चला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो यहाँ आप देख रहे हैं टू मैच फंड मैच एक्सपेंसेस। पिछले जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन था सेम उसी तरह का है, उसमें 5000 था, इसमें 1000 आ गया है। तो ये 1000 हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, जो ये आप अमाउंट देख रहे हैं। और अब यहाँ है, यहाँ 1000 बचने के बाद भी नील क्यों दिखाया जा रहा है, तो हमारे पास इस फंड में कुछ अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन पर इस फंड का कोई भी लायबिलिटीज शेष नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में नील दिखाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसमें क्वेश्चन 2 to 5 देखे हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव आपका हो तो वो आप खुले दिल से हमें दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।